नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर पहुंचे हैं उसी मुद्दे पर जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बार हम करेंगे मीटर की ग्राउंड जांच कि आखिर सच क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ लगा हुआ है प्रीपेड स्मार्ट मीटर और इसके साथ ही लगा है एक जांच चेक मीटर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जांच मीटर कितने दिनों से लगा हुआ है और दोनों मीटर रीडिंग में कितना फर्क आ रहा है। अभी हमारे साथ है अरविंद भट्ट, जिनके यहाँ पे ये मीटर लगा हुआ है। तो भट्ट जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो आपका ये मीटर लगा है, प्रीपेड वाला मीटर, ये कब से लगा है और ये मीटर कब से लगा है प्रीपेड वाला, और ये चेक मीटर कब लगा आपके यहाँ, और कितना इनकी रीडिंग में कितना फर्क आ रहा है। प्रीपेड जो था हमारा, ये लगाया था इन्होंने सितंबर 19-20 तारीख के लगभग लगा था ये। और जब ये लगा था तो मैं दिसंबर तक से बिल क्लियर कर चुका था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि इसका बिल जो है ना पुराने वाले बिल के साथ ही इन्होंने जोड़ के भेज दिया था, तो दिसंबर तक मेरा बिल सारा क्लियर था। ठीक है। तो जनवरी में जब मैंने दोबारा बिल देखा तो इसका बिल सीधा जनवरी लास्ट में पहुंच गया 25,000 रुपये। ठीक है। तो जब 25,000 पहुंचता तो मैं घबरा गया, यार एक महीने का बिल है इतना। फिर मैं सोचा क्या पता कुछ गड़बड़ी होगी। तो मैं उसके पास गया, जेई साहब के पास गया, उनके पास। तो मैंने जो अपनी समस्या बताया, सही बात है, तो बोला ठीक है। तो उन्होंने कम करने के बजाय बोला ये तो आपने यूज कर लिया। अच्छा। मैंने कहा सर मैंने यूज कहाँ से कर लिया, मेरे घर में अगर एसी भी लगा होता है एक टाइम में मान लेता। हाँ। एसी वालों को बिल भी नहीं आता इतना। हाँ। तो मैंने कहा 25,000 रुपये में सर कोई फैक्ट्री चल रही है, इतना तो मेरे को जो चक्की चलती है 24 घंटे, उनका भी नहीं आता बिल इतना। हाँ। फिर उसके बाद मैं घबरा गया, मैंने कहा भरना पड़ेगा। मैं तो फिर गड़बड़ी समझ के निश्चिंत था कि चलो यार गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन जब बोले कि भरना पड़ेगा, मैं दिमाग खराब हो गया कि भरना पड़ेगा। मैंने कहा सर मेरी बस की तो है नहीं इतना बिल भरना। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ एसडीओ के पास। तो एसडीओ साहब भी बोलते हैं कि चलो मैं जांच करता हूँ। फिर क्या नाम उसका, मैं समझ गया था कि इनसे कुछ नहीं होगा, तो मैंने चेक मीटर की एप्लीकेशन डाल दी। ठीक। तो जेई साहब से रिपोर्ट लगवाई, जेई साहब ने लगवा दी वो रिपोर्ट। जेई साहब मतलब आगे लाइट, तो जेई साहब ने रिपोर्ट लगा दी। तो मैंने चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जब चेक मीटर के लिए आवेदन किया, फीस भरी मैंने चेक मीटर की। तो फीस भरने के बाद क्या होता है, निश्चिंत हो गया मैं। मैंने कहा चलो यार लग जाएगा। उसके बाद 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, चेक मीटर लगाने वाले आ नहीं रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि उन्होंने मेरी बिजली काट दी। अच्छा। मेरी गलती थी नहीं भाई, जब बिल ओवर है चेक मीटर। बिजली आपकी लगभग कितनी बार कटी है इस मीटर? मेरी बिजली कटी गई 3-4 बार। 3-4 बार। और जब एक बार कटती थी तो कितने दिन बाद जुड़ती थी वो कम से कम 4-5 दिन बाद। पहली बार जब कटी थी लाइट ना, हाँ, वो जुड़ी थी 10 दिन बाद, जब मैं चक्कर काटता रहा। आप ये सोचो कि इन गर्मियों में 10 दिन मैंने वही किसी की लाइट 10 दिन के लिए कट जाए। हाँ, तो पहली बार 10 दिन के लिए कटी आपकी लाइट? पहली बार 10 दिन के लिए कटी है। और 10 दिन तक इन गर्मियों में किसी घर में लाइट ना हो, सोचो कैसे। और जबकि आपने कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है आपके पास, कुछ नहीं था हमारे पास। अब ये लगा लो कि अब तब मैं क्या होता है कि सोलर नहीं लगा हुआ ना आपके? सोलर मैंने फिर आशीष से मांगा, ठीक है, से लेके आया। जब गले आ गई तो क्या करते हुए, तो पहली बार 10 दिन लाइट कटी आपकी। हाँ। दूसरी बार फिर 2 दिन की जोड़ी उन्होंने, वो भी जब मैं एसडीएम मैडम के पास गया था, तो उन्होंने 2 दिन के लिए जोड़ी। फिर 2 दिन के बाद फिर दोबारा लाइट कट दी। कितने दिन की कटी? फिर 4 दिन की कटी है। पहले 10 दिन के लिए कटी है, फिर 4 दिन के लिए कटी है। 4 दिन कटी है। और तीसरी बार कितने दिन? तीसरी बार कटी है 3 दिन के लिए। अब चल रही है वो 3 दिन जब कटी है, तो लास्ट में मैं जब टोटल 17 दिन लाइट नहीं मिली आपको? नहीं मिली, लेकिन मीटर बराबर आता रहा। मीटर का बिल बराबर आता रहा। बिल में कोई कमी नहीं करी उन्होंने। 20-22 रुपए का बिल डेली का आता रहा, जो मैंने दिखाया भी था पिछली वीडियो में। तो इसके लिए जब आपके यहाँ 10 दिन लाइट कटी है, एक बार 4 बार, एक बार 3 बार लाइट कटी है, तो आपने कहाँ के चक्कर मारे? मैं सबसे पहले तो देखो जेई साहब के पास गया, जेई साहब ने हाथ खड़े कर दिए, ये बोला हमारी बस की नहीं है। फिर एसडीओ साहब के पास गया, उन्होंने बोला हमारी ये। एक्सन के पास गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होते हैं हमारे, उनके पास गया, तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो वो कहते हैं कि मीटर प्लस में ले आओ, उसके बाद हम जोड़ देंगे, बाकी एडजस्ट कर देंगे। तो लेकिन कभी एडजस्ट नहीं होता है ये मीटर, ये बिल। तो उसके बाद मैं लास्ट में गया हूँ एसडीएम मैडम के पास, जो उनका वो चलता है संपूर्ण समाधान दिवस चलता है, उसमें गया था। तो मैडम ने समस्या सुनी, फिर उसके अधिकारी को बुलाया, उनको फोन किए, तो लाइट जुड़ गई थी। तो वहां से जाके बहाल हुई है। उसके बाद फिर 3 दिन का फिर दोबारा कट गई। उसके बाद कटने के बाद क्या होता है कि फिर दोबारा एसडीएम मैडम को क्या मैंने फोन किया, तो उन्होंने फोन में फिर जोड़ा दी थी, पर ये करते रहे, परेशान करते रहे। अब जो है, मैं परसों जब आपको बताया था मैंने, तब गया हूँ मैं, तब जुड़ी है ये, और इसकी रीडिंग देखते हैं। अब मैं इसका अंतर बताता हूँ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये है वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर जिनके यहाँ लगा हुआ, पता होगा।
और जिनके यहाँ नहीं लगा हुआ है तो उनको मैं बता रहा हूँ कि ये मीटर ना ही लगवाएं, ज्यादा बेटर है। हाँ, ये चेक मीटर लगा हुआ है, लेकिन पुराना मीटर भी इसी तरह का होता है। और इसमें तो ये है देखो प्रीपेड स्मार्ट मीटर। मैं अब देखो जब मैं ये चेक मीटर लगा था ना, और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो है ये जरूरी नहीं है कि आपको स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही लगाना है। और इसमें आप मुझे पुराना बताया मीटर भी भी नहीं गया लगवा कि प्रीपेड है पोस्टपेड है, मुझे बताया भी नहीं गया इस बात हाँ। का। अब देखो मैं डेट बताता हूँ कब लगा था ये जो चेक लगा था, चेक मीटर लगा था, ये डेट देखो 9/4/2026 वो लगा था ये। इसमें से भी मतलब ये मान लो कि 10-12 दिन लाइट नहीं रही है 9/4/2026 से। अब तो उस दिन रीडिंग कितनी थी आपके प्रीपेड हाँ, मीटर में? और उस दिन रीडिंग थी ये देखो, जो वो है प्रीपेड है उसकी रीडिंग थी 4392, ठीक है। और ये उन्होंने हाँ ये लगा के उन्होंने हाँ, लिखा नोट है। किया है। और जो चेक मीटर रीडिंग 1091 है, और हम ये उनके आज डॉक्यूमेंट हैं जो हाँ जो उन्होंने लगा गए चेक मीटर डॉक्यूमेंट, लगा गए हाँ उनके है 1091 इसकी है। और अब इनका अंतर देखते हैं हम, हाँ, ठीक है। हाँ। एक मिनट, हाँ अब मैं अंतर बताता हूँ। आज की डेट में है इसका 4467 हो चुका है ये तब से, ठीक है। 4467 हो चुका है। इसको हम नोट कर लेते हैं। हाँ 4467 नोट कर लो आप। और इस वाले का 44, अरे पेन ही नहीं चल रहा, 4467 ये है आपका प्रीपेड मीटर, प्रीपेड का आज का। हाँ, आज उस दिन जब से चेक मीटर लगा है तब से और इस पे देखिए, इस पे देखो इस पे इसका बटन काम नहीं कर रहा, मैं देखना पड़ेगा। बटन ना में चल गया, टेम्परिंग में आ जाएगा खोलोगे तो। 1117 देखो, हाँ 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 1117 आ रहा है, 1117 आ गया इसका, सही है 1117। अब जब हम इसको करते हैं माइनस, इसका था 4391, इसका था 1091, ये था शायद ना। एक बार और देख रहा था कंफर्म करके। जब लगाया था उस टाइम कितना था? 1091 था इसका चेक वाले का, और 4392 था इसका। 4391 कर दिया मैंने, 92 था। ठीक है, तो अब डिफरेंस अब इसका डिफरेंस देखते हैं हम, ठीक है। मैं माइनस कर देता हूँ। हाँ 4462 और 4467, एक मिनट, 4467 हाँ माइनस 4392 75 75। अब 1117 माइनस 1091 26, ये चला है 26। मतलब जो चेक मीटर है वो 26 चला है, ये 75 और वो 75 चल चुका है। देख लो इतना अंतर है इसमें। इतना अंतर है। अब महीने में कितना बैठेगा? अभी तो केवल 5-7 दिन का वो है, ये 5 दिन में आ रहा है। हाँ इतना अंतर आ रहा है। अभी जब महीने भर चलता होगा तो कितना चलता होगा? 5 गुने का अंतर आ रहा सीधे सीधे। अब लगा लो। ठीक। यूपीपीसीएल का कहना है कि उनका मीटर बिल्कुल सही रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या कहती है, जब दोनों मीटर रीडिंग को कंपेयर किया गया तो इसमें फ़र्क साफ देखने को मिला। अब सवाल उठता है कि क्या स्मार्ट मीटर ज़्यादा यूनिट दिखा रहा है या फिर सिस्टम में कहीं कोई तकनीकी खराबी है। इस पूरे मामले में उपभोक्ता को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ये भी समझना ज़रूरी है। करीब करीब एक बार 10 दिन की लाइट कट गई, एक बार 4 दिन के लिए और एक बार 3 दिन के लिए, तो इस बीच में जो है 17 दिन की लाइट कटी रही, और जिसमें कि उनके पास कोई भी जो है दूसरा ऑप्शन नहीं है। बार बार बिजली घर के चक्कर, सही जानकारी न मिलना और लगातार बढ़ता हुआ बिल। इतना ही नहीं, कई बार इन्हें बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ा और गर्मियों में कई दिनों तक अंधेरे में रहना पड़ा। सोचिए बिना बिजली के घर में रहना कितना मुश्किल होता है। तो मैं देखो ये कहना चाहता हूँ
कि 10 दिन तक भाई साहब, 10 दिन में से 4-5 दिन तक मोमबत्ती में खाना बनाया है। मेरी मम्मी बुजुर्गी है, गर्मी में सोई है, मच्छर अलग से। तो ये बिना गलती मेरी है, मेरी गलती नहीं है इसमें, 1% मेरी गलती हो तब तो मान सकते हैं। मैं बिना किसी कारण के इतना तेल मैंने धामपुर यहाँ से कम 45 किलोमीटर पड़ता है जाना आना इतना, और उसके बाद इनके वो 45 जाना 45 आना धामपुर पड़ता है और अफजलगढ़ भी करीब 15-17 किलोमीटर पड़ता है एक तरफ आना जाना। कितने राउंड लगाया आपने इस अफजलगढ़ का? कम से कम मैं कितने ही कम से कम 10-15 राउंड तो अफजलगढ़ लगा चुका। अफजलगढ़ लगा चुके? धामपुर के मैंने 5 राउंड लगाए हैं। 5 या 6 राउंड धामपुर के लगाए मैंने। 1-2 बार तो आशीष भी मेरे साथ गया है। अब लगा लो इतना, ये ट्रॉमा ही है एक तरह से। बिल्कुल ये है, ये मान लो। उसके बाद अगर देखो, मैं कहता हूँ इसको देखना, वो वीडियो को उसको बहुत शेयर करना, मतलब देखने के बाद शेयर करना कि ये बहुत बेकार चीज है ये जो सरकार लगा रही है। बिल्कुल मतलब ये नहीं लगना चाहिए, गांव में तो खासकर नहीं लगना चाहिए ये। दोस्तों ये मामला लेकर ये लोग दूसरी बार संपूर्ण समाधान दिवस में भी पहुंचे। उम्मीद थी कि इस बार भी कोई ठोस समाधान मिलेगा, लेकिन क्या इन्हें कोई राहत मिली या फिर समस्या अभी भी वैसे की वैसी बनी है? यही सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं कि कागजों में कुछ और ज़मीन पर कुछ और हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल प्रशासन और बिजली विभाग से, अगर मीटर सही है तो इतना अंतर क्यों? अगर उपभोक्ता गलत है तो स्पष्ट सबूत क्यों नहीं? और अगर सिस्टम में गड़बड़ी है तो उसे सुधार क्यों नहीं किया जा रहा? हमारी मांग है दोनों मीटर की निष्पक्ष जांच हो, सही रीडिंग के आधार पर बिल सुधारा जाए और उपभोक्ता को तुरंत राहत दी जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसे ही ज़मीनी मुद्दों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और धन्यवाद अनिल भाई का जमीनी मुद्दे उठाने का। इस वीडियो को देखना मत, शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और इस प्रीपेड मीटर से बचा जाए।